मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो हैं 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। एक्ट के तहत पहली सजा सुना दी गई है। क्या कोई भी मुआशरा, कोई भी मजहब इस चीज की इजाजत देता है कि कोई हमारी तौहीन करे? अगर ये थाना उस के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाअल्लाह हम उसके घर जाएंगे की तरह घसीट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वीलॉग्स देखें, प्रोग्राम्स देखें, पॉडकास्ट देखें, कोई शॉर्ट क्लिप देखें, उसमें एक नाम जुबाने ज़द-ए-आम है और बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है, वो है रजब भट्ट। मैं जो इंफॉर्मेशन यहां पे शेयर करने जा रहा हूं वो किसी ने भी शेयर नहीं की होगी, और उस इंफॉर्मेशन के शेयर करने का मकसद क्या है वो मैं आपको इस इंफॉर्मेशन के शेयर करने के बाद बताऊंगा। मेरे सामने एक पेपर पड़ा है जिसपे लिखा हुआ है @रजब भट्ट 94। ये रजब भट्ट का जो रजब फैमिली है उसका यूट्यूब चैनल का हैंडल है। ज्वाइंट 11 मार्च 2023। सिर्फ 2 साल 15 दिन पुराना ये एक यूट्यूब चैनल है रजब भट्ट का। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे 6.2 मिलियन तकरीबन सब्सक्राइबर हैं। उसके अलावा कितने व्यूज, 1,79,19,34,870 व्यूज हैं और 781 वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। ये तो वो डाटा है, ये वो चीज है जो कि रजब भट्ट के वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि व्यूअरशिप के हवाले से और सब्सक्राइबर के हवाले से शेयर किए हैं। अब इन 2 सालों में इस चैनल से रजब भट्ट को इनकम कितनी हुई है यूट्यूब की तरफ से? 39,35,080 डॉलर। 39,35,080 डॉलर। जी मैं दोबारा दोहरा देता हूं, जो कि तकरीबन 39,35,080 डॉलर टिल टुडे जो यूट्यूब की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, और अगर उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 1,10,18,22,400 रुपए बनते हैं। और जो एवरेज वीडियो पर इनकम है वो 5,039 डॉलर इस वक्त तक है। ये स्टैटिस्टिक्स इसलिए देना जरूरी है, इसका मकसद क्या था सिर्फ ये बताना जरूरी है कि रजब भट्ट जो वीलॉग करता है, जो चैनल है, वो सिर्फ उसकी अपनी जाती तशहीर, उसमें जिसकी मर्जी तस्हीक हो, जिसके मर्जी जज्बात वो हर्ट करे, जो मर्जी करे, कानून आ जाए, मुआशरा आ जाए, इंसाफ आ जाए, मजहब आ जाए, doesn't make any difference to रजब भट्ट। इसलिए क्योंकि हाल ही में रजब भट्ट ने अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया है। मैं इस पे लंबी डिबेट में नहीं जाऊंगा, उसने 295 के नाम से, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको रजब भट्ट का शॉर्ट सुनाना चाहता हूं कि रजब भट्ट क्या रहा है इसकी लॉन्च के ऊपर। जी मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो हैं 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। जी रजब भट्ट ने यह कहा है कि मेरा उस्ताद सिद्धू मूसेवाला, उस पे भी 295 लगी और मेरे ऊपर भी 295A और 295C दोनों लगी, इसलिए मैं इस परफ्यूम का एट्रीब्यूशन 295 से करके लॉन्च कर रहा हूं। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके वकील साहब उन्होंने कहा है कि एक सर्टेन नंबर है, जस्ट देयर इज नथिंग। लेकिन यहां पे इंटेंशन रजब भट्ट ने अपने इस वीलॉग में खुद ही क्लियर कर दिया है कि वो इस 295 को सिर्फ इसलिए एट्रीब्यूट कर रहा है कि वो उस जुर्म का इर्तिकाब कर चुका है, गो के उसमें उसको उसकी माफी तलाफी हो गई। लेकिन क्या कोई भी मुआशरा, कोई भी मजहब
इस चीज की इजाजत देता है कि कोई हमारी तौहीन करे? तकरीम करना तो है, इसलिए हम इस पे मजीद मैं रिलेट करूंगा कि दो मुफ्ती साहिबान, मुफ्ती तारिक मसूद साहब और दूसरे मिर्जा इंजीनियर साहब जो हैं, उन्होंने इनकी जो इस हवाले से वो आगे आए और उन्होंने जो है इसमें वकालत की है। ये वी लोग तारिक मसूद साहब के और मिर्जा इंजीनियर साहब के मैंने जस्ट इस वीडियो को रिकॉर्ड करवाने से पहले सुने हैं और आई गॉट स्टन, मैं स्टन हुआ हूं कि जो मिर्जा इंजीनियर साहब कह रहे हैं वो तो तमाम फिरकों को, ये मैं सुनाता हूं क्या कह रहे हैं। आप जिसको चाहें उसको तौहीन मजहब का इल्जाम लगा दें। अगर हम तौहीन रिसालत लगाने पे आए तो मेरे नजदीक तो ये तमाम फिरके जो हैं इनके ऊपर तौहीन रिसालत लगती है। मिर्जा इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि वो तो तमाम फिरके ही टाइम टू टाइम जो है तौहीन रिसालत के जो है ना मुर्तकिब होते हैं। मिर्जा साहब आप ये कैसे इल्जाम मुझ पे लगा सकते हैं? किस तरह ये इल्जाम आपने मुझ पे लगाया है कि हर बंदा, हर फिरका जो है तौहीन रिसालत का मुर्तकिब होता है? ये इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने अपने वीलॉग में क्या कहा है, इसका लिंक मैं अपने इस वीलॉग में अटैच करूंगा और इसको सुना जाए। और जब तौबा का आप कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप कानून के दाई बन बैठे हैं, आप कहते हैं आइन में तौबा की शिक आनी चाहिए। ये कानून वक्त की जरूरत के मुताबिक बनाए जाते हैं कि आप किसी भी मजहब की, ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं की जा रही, ये हर मजहब की बात की जाती है। मैं आपको एक और शॉर्ट सुनाता हूं, सुनिएगा। ना उत्ते सिगरेट पी रहा ते बोतल पी रहा ते पुलिस वाला डाला आया तो उन्हें कहा चल बह तेन नहीं पता रोजे के कहता भाई असी ईसाई हुंदे। एक व्लॉगर जो जिसने के मज़हब का ठेका उठा रखा हुआ है और अब उसने जिस पे के पहले से मुस्लिम मज़हब की तौहीन में उस पर तकरीबन 3 से 4 पर्चे। जब भट्ट ने अपने व्लॉग में जी ईसाई वर्ड की तस्लील की है, उसके जो दोस्त हैं उमान डोकर, उसने कहा जी कि मैं एक जगह पे खड़ा हुआ था तो उसने कहा जी कि मैं कुछ सिगरेट पी रहा था और बोतल पी रहा था। उसने कहा जी डाले में बैठो, उसने कहा जी कि नहीं मैं नहीं बैठ सकता, मैं ईसाई हूँ ना। वहाँ हमें ईसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि 2018 में जस्टिस साकिब निसार साहब की जजमेंट है जिसमें कि ये लिखा गया था कि मजहब जो क्रिश्चियन है उसके लिए ना तो चूड़े का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। जी इस पे आप क्या कहते हैं कि वो बोतल लेके बोतल पकड़ी हुई है? ये उनके जज्बात को मजरूह करने वाली बात है। किसी भी माइनॉरिटी के, किसी भी रिलीजन के, किसी के भी खिलाफ अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो काबिले कॉग्निजेंस है, उसको वो काबिले गिरफ्त है। इसीलिए इसके हवाले से मुजाहरे भी हुए, हमारे उल्मा ने मुजाहरे किए। लेकिन अगर ये थाना उस के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाअल्लाह हम उसके घर जाएंगे की तरह घसीट के। थाना निश्तर कॉलोनी में एक FIR जो है वो रजब भट्ट पे दर्ज की जा चुकी है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि FIR 2183/25 ये दर्ज हुई है 24/3/2025 को थाना निश्तर कॉलोनी। सैयद हैदर अली शाह गिलानी व सैयद पीर अली सकना संत नगर इसके मुस्तगीस मुकदमा है। और इस मुकदमे में जो 2 दफात लगाई गई हैं 295A और पीका एक्ट का भी अंदाज किया गया है। पीका एक्ट का सेक्शन 11 लगा दिया गया। सेक्शन 11 जो है वो भी ये कहता है कि आप किसी की किसी भी मोड के जरिए अगर फीलिंग्स हर्ट करते हैं, हेटेड स्पीच करते हैं, तो आपको सेक्शन 11 के तहत जो है वो ट्राई किया जाएगा। उसके अलावा 295 लगा दिया जिसमें किसी भी मजहब की फीलिंग हर्ट की जाए तो उसमें ये एक FIR जो है वो लॉन्च की जा चुकी है रजब भट्ट के खिलाफ। लेकिन रजब भट्ट ने साथ ही जो है इस पे माफी मांगी। यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तोलो फिर बोलो। तो रजब भट्ट तो यहाँ अपने घराने की रंगीनियां दिखाने से जो है ना बाज नहीं आता। रजब भट्ट अपने जो कभी किसी से गुंडागर्दी, कभी किसी से गुंडागर्दी, कभी किसी से। मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने कहा है कि तौबा की शिक होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक
और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ। मेरी तमाम उलमा कराम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है कि इस मामले पर नजरसानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। जी, आपने सुना कि रजब भट्ट ने कहा है कि मैंने अगर किसी के जज्बात मजरू किए हैं तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, माजरत करता हूं। यहां पे एक सवाल पैदा होता है, क्या कोई जुर्म करके माफी मांग ले तो उसे माफ कर देना चाहिए? क्या कोई कत्ल कर दे और फिर आके माफी मांग ले तो उसे माफ कर देना चाहिए? ताजीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज हो तो उसे माफ कर देना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। तो इसलिए रजब भट्ट को, क्योंकि वो एक बासर बंदा है और उसके पास असर रसूख है, तो वो पहले भी बच गया, पहले भी उसकी बचत हो गई। कानून की गिरफ्त में आया, कानून ने छोड़ दिया उसको, और उसने ये 295 लॉन्च करके तमाम अदारों के मुंह पे ऐसे करके 295 दिलवा दिया। इसलिए एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ये एक आप कह लें कि इट्स नॉट अ गुड थिंग ये जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप अपनी जाती हैसियत में फेम लेने के लिए और जाती रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अरबपति होने के लिए, बिलियनियर होने के लिए आप ऐसी हरकत व सकनात करें, बार बार आप इन हरकत व सकनात के मुर्तकिब हों इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए, तो ये किसी भी ताई काबिल कबूल नहीं होने चाहिए और इसकी इजाजत किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए क्या 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 आप समझते हैं कि रजब भट्ट जिस तरह अपने उस्ताद के हवाले से एट्रीब्यूट करके और अपने हवाले से बता रहा था, क्या वो कोई फख्र की बात है? क्या जिंदा मुआशरे इसको फख्र की अलामत समझते हैं? क्या इसकी पजीराई की जाती है? एक लम्हा फिक्रिया है और इस लम्हा फिक्रिया को देखा जाना चाहिए और इस बार अगर ये FIR हो गई है तो एटलीस्ट हम समझते हैं कि जो मर्जी करें, इसको कानून को चाहिए कि वो अपना ड्यू कोर्स ऑफ लॉ कंप्लीट करे, ताकि दोबारा ऐसी कोई हरकत रजब भट्ट की तरफ से या किसी और शख्स की तरफ से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए ना हो सके। यहां मैं नाज़रीन को यह भी बताना चाहूंगा कि आज पीका एक्ट के तहत पहली सजा सुना दी गई है, जो कि फैसलाबाद में एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में सुनाई गई है। मोहम्मद इकबाल हल एडिशनल सेशन जज साहब हैं, पीका एक्ट के तहत उन्होंने आज पहली सजा सुनाई है। और रजब भट्ट के FIR में जो पीका एक्ट सेक्शन 11 का जो अंदराज है, जो उसके तहत FIR काटी गई है, उसके तहत 7 साल कैद की सजा है या जुर्माना हो सकता है या दोनों ही उस पे जो है ना लगाए जा सकते हैं। तो इसमें इंतहाई जरूरी है, वक्त का तकाजा है कि इस मामले में, इस चीज में, इस इशू पे एक दफा स्टर्न एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि ना ही तो अदारों का मजाक बने और ना ही किसी भी मजहब का मजाक बनाया जा सके।